जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नागों की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं नाग जाति के लोगों को पाताल लोक के वासी के रूप में माना जाता है। हमारे पुराणों में 7 पातालों का वर्णन मिलता है। इन 7 पातालों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों को क्रोधवश नामक एक समुदाय सुतल नामक पताल में रहता है। उनमें शेषनाग, कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में खासकर शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, पद्मनाग, करकोटक नाग, कंबल नाग, धृष्टराष्ट्र नाग एवं शंखपाल नाग, कालिया नाग, पिंगल नाग, महानाग आदि नागों का हमें काफ़ी उल्लेख मिलता है। मगर आज हम केवल शेषनाग के बारे में ही जानेंगे। दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं जिनका नाम कद्रू और बिनता था। इन दोनों बहनों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ था। एक समय ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को बोले। तब ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू ने अपने पति से 1000 पराक्रमी सर्पों की मां बनने का वरदान मांगा दूसरी पन और उनकी दूसरी पत्नी बिनता ने गरुड़ को जन्म देकर उसकी मां बनी। मगर विंता ने अपने पुत्र को कद्रू के पुत्र से अधिक शक्तिशाली और सुंदर हो ऐसा वरदान मांगा। ऋषि कश्यप के वरदान के अनुसार कद्रू ने 1000 अंडे दिए। उन 1000 अंडों से सर्पों का जन्म हुआ। वहीं पत्नी कद्रू ने 1000 पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी बलशाली नाग शेषनाग थे। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। आइए दोस्तों जानते हैं नाग माता कौन है। देवी कद्रू जो प्रजापति दक्ष की कन्या है और ऋषि कश्यप की पत्नी, उन्हीं देवी कद्रू से संपूर्ण नाग जाति का जन्म माना जाता है। इसीलिए देवी कद्रू को नाग माता के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान शिव की बेटी देवी मनसा को भी नाग माता कहा जाता है, जिनका विवाह ऋषि जरत्कारु के साथ हुआ था। उनके पिता के नाग दंश से मृत्यु हो जाने पर एक बार राजा जन्मजय ने नागों को भस्म करने वाला नाग यज्ञ शुरू करवाया था। सभी नाग यज्ञ में गिरकर भस्म होने लगे। तब देवी मनसा के पुत्र आस्तिक ने ऐसा उपाय किया जिससे नाग यज्ञ बंद हो गया और यज्ञ में भस्म होने से सभी नागों की रक्षा की। तब से देवी मनसा को नाग माता के नाम से विख्यात। शेषनाग की कथा। आइए दोस्तों जानते हैं शेषनाग की कथा। शेषनाग को नागराज व अनंत के नाम से भी जाना जाता है। इस नाग की बलशाली नागों में गिनती की जाती है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही विराजित रहते हैं। उनके गुणों के आगे गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग जाति का कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए उन्हें अनंत नाम से भी जाना जाता है। अपने सहस्त्र मुखों से शेषनाग निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं और अनादिकाल से करते हुए आघाते या उगते नहीं हैं। शेषनाग भगवान के विशेष वरदान से सारी सृष्टि के विनाश के पश्चात भी बचे रहते हैं। इसलिए उनके नाम के आगे शेष लगा है। सर्पकार होने के कारण
उनका नाम शेषनाग पड़ा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं शेषनाग स्वर्ण पर्वत पर विराजे हैं। उस स्वर्ण पर्वत पर 3 शाखाओं वाला सोने का एक वृक्ष है जो भगवान विष्णु की ध्वजा माना जाता है। पुराणों के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर हैं। शेषनाग पर विष्णु जी की कृपा होने से समस्त देवी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। आकाश में रात्रि समय जो वक्रकृति आकाशगंगा दिखाई देती है वो क्रमशः अपनी दिशा परिवर्तित करती रहती है। उनमें हमें अनेक शाखाएं दिखाई देती हैं। उन्हीं शाखाओं में से एक आकृति सर्पकृति होती है। इसी आकृति को शेषनाग कहा जाता है। पुराणों में शेष का वर्णन श्वेत बताया गया है और आकाशगंगा भी श्वेत होती है। उस आकाशगंगा में ओम की आकृति दिखाई देती है। उस ओम को ही ब्रह्म कहा गया है। वो ही ओम की आकृति शेषनाग है। आइए दोस्तों, जानते हैं शेषनाग के कितने भाई थे। कहते हैं शेषनाग को नागराज व अनंत के नाम से भी जाना जाता है। अपने हजारों नाग भाइयों में शेषनाग सबसे बड़े भाई थे, मगर शेषनाग की गिनती सबसे बलशाली नागों में की जाती है। इनकी बराबरी उनके भाइयों में कोई भी नहीं कर सकता। इनके भाइयों के मुख्य नाम वासुकी नाग, तक्षक नाग, पद्मनाग, करकोटक नाग, कंवल नाग एवं धृष्टराज नाग और शंखपाल नाग, कालिया नाग, पिंगल नाग, महानाग आदि अनेक भाई हैं। शेषनाग और कालिया का एक ही माँ के पुत्र थे। आइए दोस्तों, जानते हैं शेषनाग की पत्नी का क्या नाम था। तो हम आपको बता दें कि पुराणों के अनुसार शेषनाग की पत्नी का नाम नागलक्ष्मी था। जी हाँ दोस्तों, नागलक्ष्मी को ही शेषनाग की पत्नी कहा जाता है। त्रेता युग जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के रूप में शेषनाग का अवतार हुआ, तब उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। वही द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में शेषनाग का अवतार हुआ, तब उनकी पत्नी का नाम रेवती था, जो महाराज रेवत की पुत्री थी। बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए उनके 7 अवतार लेते हैं। त्रेता युग में रावण और असुरों का नाश करने के लिए शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लेकर भगवान राम की सहायता की थी। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया गया है। वहीं द्वापर युग में भगवान कृष्ण की सहायता के लिए वे बलराम के रूप में जन्मे थे। जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के कारावास में जन्म के बाद उन्हें टोकरी में रखकर नंद जी के यहाँ ला रहे थे, उस समय शेषनाग छतरी की तरह भगवान कृष्ण को बारिश से बचा रहे थे। द्वापर युग में शेषनाग को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का अवतार माना गया है। लक्ष्मण जी और बलराम जी दोनों को ही शेषनाग का अवतार माना जाता है। दोनों का स्वभाव ही शेषनाग की तरह क्रोधित था। आइए जानते हैं शेषनाग के कितने सिर हैं। कहते हैं दोस्तों, शेषनाग कितने शक्तिशाली और पराक्रमी हैं, उसका वर्णन महाभारत, रामायण और कई अन्य ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। समस्त नागों के स्वामी शेषनाग बहुमुखी सिरों को धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने बहुमुखी सिरों से समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का भार उठाकर रखा है और ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी शेषनाग जी का ही विशेष भूमिका रहती है। क्षीर सागर में भगवान हरि उन्हीं पर शयन करते हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग के हजारों सिर एवं मस्तक हैं।
आइए जानते हैं दोस्तों शेषनाग की पुत्री का क्या नाम था। कहते हैं शेषनाग की पुत्री का नाम सुलोचना था, जो सती सुलोचना के नाम से भी जानी जाती है, जो लंका के राजा रावण के बेटे मेघनाद की धर्म पत्नी बनी थी। राम और रावण के युद्ध में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद वध करने के बाद सुलोचना अपने पति का शव लेकर वापस लंका आई थी और लंका में समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार की और अपने स्वामी का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठ गई। धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पलों में सुलोचना सती हो गई। और कहते हैं दोस्तों भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों सोते हैं, तो आइए हम जानते हैं। शेषनाग की माता व भाइयों ने मिलकर जब उनके साथ छल कपट किया और माँ भाइयों का साथ छोड़कर शेषनाग गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने संपूर्ण धरती को अपने फन पर धारण कर लिया था। क्षीर सागर में भगवान हरि शेषनाग के आसन पर ही विराजमान रहते हैं। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, कहते हैं भगवान विष्णु तब तब किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन शेषनाग का साथ उनके हर अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में भगवान हरि का स्वरूप शांत और आनंदमयी है और कोमल भी बताया गया है, जो दूसरी ओर भगवान हरि के काल रूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए देखे जा सकते हैं। भगवान हरि के इसी स्वरूप के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि शांताकार भुजशयनम मतलबम शांत स्वरूप शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान हरि ही हैं। क्या सच में शेषनाग है? आइए जानते हैं दोस्तों। सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति अगर भगवान को मानता है तो उसे शेषनाग के बारे में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सच में भगवान विष्णु हैं तो शेषनाग भी अवश्य ही हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति टूट कर बिखर भी जाता है और भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे समय में संयम और धीरज के साथ मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा हमें देते हैं। मनुष्यों को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत, स्थिर और निर्भय तथा निश्चित मन और मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का प्रतीक। इसलिए भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध शाश्वत है। इसी के साथ दोस्तों हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।